नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका। आज आपके समक्ष एक वीडियो में ऐसा लेके आया हूँ जो आपके लिए या ये कहें सभी के लिए बहुत काम का सिद्ध हो सकता है। क्योंकि अभी के समय में शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट है भी इसलिए क्योंकि सभी लोग ये समझते हैं कि वहाँ से आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है, अधिकांश देखा जाता है कि लोग वहाँ जाते तो हैं, जिस उम्मीद से जाते हैं कि हम वहाँ से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब उसके लिए कई बार क्या होता है कि वो एस्ट्रोलॉजर्स की शरण में जाते हैं, वहाँ जाके कुछ जानकारियाँ कलेक्ट करते हैं। कई बार उससे ही भी कारगर सिद्ध होती है और कई बार नहीं भी हो पाती, या किसी को कोई सही आदमी नहीं मिल पाता। तो मैं आज एक रिसर्च कहेंगे या एक ऐसा आसान भाषा में कह सकते हैं कि आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी एक कारगर ट्रिक मैं लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से आप ये पता कर सकते हो क्या शेयर बाजार आपके लिए बना है। क्या शेयर बाजार आपके लिए बना है, या आप सिर्फ किसी को सलाह देंगे, आपकी सलाह पे वो आदमी अगर काम करेगा तो वो पैसा कमा सकता है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो आपका चार्ट है, यानी जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसके अंदर ही सब कुछ छुपा है। एक आसान तरीका मैं आपको यहाँ आज बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपनी कुंडली में खुद ये जान सकते हैं कि आपकी जो कुंडली है वो शेयर मार्केट के लिए काम की है या नहीं है, या आप उसमें जाके पैसा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। तो यहाँ मैं आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसके अनुसार आपको एक बर्थ चार्ट बनाना सिखाऊंगा, और उसमें आप खुद ये देख पाएंगे कि भाई आपके लिए ये बाजार जो रहेगा वो आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। चलिए आइए अब ये जानते हैं कि शेयर मार्केट आपके लिए है या नहीं है। तो आप अपना बर्थ चार्ट कैसे तैयार करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं दो चार्ट मैंने बनाए हैं। एक चार्ट है रेफरेंस चार्ट, जिसके आधार पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के जो अंक होंगे वो उसके आधार पर आप अपने अंक में डालेंगे। माने कि ये आपका है और ये एक रेफरेंस चार्ट है। रेफरेंस चार्ट को सबसे पहले पूरा करते हैं। तो इसमें मान लीजिए जैसे ये 4 भाग हैं, तो इसमें यहाँ 4 नंबर आएगा, इसमें यहाँ 9 नंबर आएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर आएगा। अब ये जो नीचे वाली लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम 3 नंबर डालते हैं। अब ये नहीं बोलना कि कहाँ से आएगा, ये मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि ये जो है ना, ये तो रेफरेंस चार्ट है। इसके आधार पर आप जो है ना चार्ट अपना तैयार करेंगे। इसमें जो अंक जहाँ पर है उसके आधार पर आप अपने वाले चार्ट में उस अंक को वहाँ पर आप डालेंगे। अब ये जैसे आप देख सकते हो, इसमें ये 3 आया, 5 आया, 7 आया, इसमें यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 1 आया, और उसके अलावा जब ये आखिरी जो बक्सा बचा हुआ है इसमें डालेंगे 6 नंबर। अब ये एक रेफरेंस चार्ट है। इसके आधार पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उस डेट ऑफ बर्थ के जो चार्ट में कॉम्बिनेशन बनेंगे, या जो कहेंगे उनमें जो डेट ऑफ बर्थ आएंगी वो आपकी यहाँ पर आएंगी। एक उदाहरण के लिए कोई डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 30 जुलाई 1981। ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, आपकी भी हो सकती है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप माने ये आपकी डेट है, या जो आप देख रहे हैं, तो उसमें आप ऐसे चार्ट बनाइए 2, और ऐसे चार्ट में आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अंक भरना शुरू करिए। मान लीजिए आपके यहाँ इसमें ये 3 है, तो इसमें जब 3 यहाँ आ रहा है तो हम इसमें यहाँ 3 डालेंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ में जो भी है, 1 है, 4 है, 7 है, 8 है, तो इसमें जहाँ पर भी है वहाँ पर वो आप अंक अपने में डाल लीजिए। यहाँ पर हमने 3 डाला, 0 है, 0 का कोई एक तरह से इसमें देख सकते हैं कोई स्थान नहीं है, तो 0 कहीं पर भी नहीं आएगा। अब इसमें हम देखते हैं 7 नंबर है। 7 नंबर हमारे चार्ट में कहाँ आ रहा है, इस पंक्ति में आ रहा है, तो हमने यहाँ इसमें 7 नंबर लिखा। अब इसके बाद में क्या अंक है, 1 है। 1 को हम देखेंगे तो 1 यहाँ आ रहा है, उसमें हमने रेफरेंस चार्ट में, तो हमने इसमें 1 डाला। उसके बाद देखते हैं कि 9 नंबर है। 9 कहाँ आ रहा है, 9 यहाँ आ रहा है। उसके अलावा क्या है, 8 नंबर है। 8 नंबर यहाँ आ रहा है। 1 नंबर जो है वो यहाँ आ रहा है। अब ये तो हो गया जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पर। अब इस डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ और ऐड करना है जो आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। ऐसे कह सकते हैं कि आपकी किस्मत में लॉटरी या भाग्य या किस्मत, वो अंक भी इसमें अभी छुपे हुए हैं जो अभी निकलने बाकी हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो भी अंक होगा, जैसे इसमें मान लीजिए 30 है, तो अगर हम इन दोनों अंकों को इकट्ठा करेंगे तो 3 ही रहेगा, यानी इसमें यहाँ 3 आ जाएगा। पहले हम इसको अलग लिख लेते हैं। इसको जैसे नंबरोलॉजी में मूल अंक बोला जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, और इसमें यहाँ 3 इसको यहाँ पे भी लिख देंगे। क्योंकि यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि 3 वहाँ पर आ रहा है इसलिए। अब इसके अलावा फिर दूसरा अंक जो लिखेंगे वो हम इन सबको जोड़ के लिखेंगे। अगर हम जोड़ते हैं तो 7 तो 3 10 और 11 और 9 20 और 8 28 और 1 29,
29 का मतलब हो गया आपका 2 और 9। अब इन दोनों को आपस में अगर आप जोड़ोगे तो 9 और 2 11 होता है। 11 को भी जब हम एक बार जोड़ेंगे तो ये 2 होता है। यानी अब इसमें 2 हमने यहाँ लिखा क्योंकि इसमें भी 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके अलावा एक अंक और रहेगा, ये हमने यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी नाम देके इसको यहाँ लिख दिया, इसको भाग्यांक बोलते हैं। भाग्यांक हमने यहाँ 2 लिख दिया। एक और अंक अब हमें इसमें निकालना होता है, उसमें इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को कंप्लीट जोड़ते हैं। जोड़ने में 9 और 1 10 और 18 और 1 19 होता है। 19 का मतलब 9 और 1 10 यानी 1 बनता है। और 1 अगर ये किसी महिला की कुंडली है तो इसमें फिर आप 4 प्लस करेंगे, और किसी पुरुष की कुंडली है तो ये 10 में से 11 में से 1 माइनस करेंगे, 10 आएगा। मान लेते हैं किसी महिला की कुंडली है तो 1 और 4 5 हो जाता है। ये 5 हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ ये तो सिर्फ लिख देंगे, ये बात हुई। असली बात ये है कि क्या ये चार्ट शेयर बाजार के लिए कारगर है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि इसमें खाली क्या है, ये 6 नंबर वहाँ रेफरेंस में देखें, 6 नंबर खाली है। शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा आपको प्राप्त हो या आप पैसा कमा सकते हैं, तो बहुत जरूरी है कि दोनों अंक आपके में होने आवश्यक हैं। अगर आपके में दोनों हैं तो आप समझो भर भर के आप पैसे वहां से ला सकते हो, भर भर के कमा सकते हो। कुछ भी आप लोगे निश्चित रूप से आपको उसमें प्रॉफिट होगा। अगर आपके में दोनों अंक नहीं है, दोनों ही नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो आप समझ लें कि आपके लिए शेयर मार्केट जो है वो आपके लिए नहीं बना है। यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है, वो ये है कि इसमें अगर हम देखें, अगर ये देखें कि ये कुंडली अपने लिए उतनी अच्छी नहीं है शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए, लेकिन अगर ये किसी को गाइड करे या इसकी सलाह के आधार पर कोई आदमी शेयर मार्केट में पैसा लगाता है तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। क्यों कमा सकता है कि इसमें यहाँ 3 2 बार आ रहा है। अब ये जो अंक हैं इनका सभी का एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई ना कोई स्वामी है, कोई ना कोई मालिक है। 3 नंबर का जो मालिक है वो बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में 2 बार है, ज्ञान का कारक होता है, समझते हैं सभी लोग देवगुरु बृहस्पति। 5 नंबर भी इनके में अवेलेबल है क्योंकि 5 नंबर बैलेंस करता है पूरी लाइफ को, और बुध का होता है। 7 नंबर भी है, यानी जिनके में 3 5 7 अवेलेबल है, इसमें 3 और 1 ज्यादा है। यानी ये शेयर मार्केट में अगर किसी को गाइड करते हैं, अगर कोई आदमी इनकी सलाह पर लेता है, या ये किसी को ऐसे कहिए कि किंग मेकर साबित हो सकते हैं, दूसरे लोगों को ये गाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं और शेयर मार्केट में ये पैसा कमा सकते हैं। अगर आपकी अपनी कुंडली में दोनों में से कोई भी नहीं है तो भूल के भी वहां नहीं जाइए। अगर आप भूल कर वहां जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो पैसा है वो किसी न किसी रूप में आप सारा बर्बाद कर सकते हैं, डुबो सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? आगे हम और भी बहुत ही ज़्यादा इसी तरह की जानकारियाँ लेके आपके समक्ष उपस्थित होंगे। चैनल भी सब्सक्राइब करें, कमेंट में भी अपनी राय दें। नमस्कार।